हेलो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ट्रिक से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले डिग्रीज लिखनी है इस तरह 0, 45, 0, 30, 45, 60, अब 90। तो हमने 0 से 90 तक लिख लिए हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन 0 की निकालनी है, साइन 45 की, साइन की निकालनी है हमको, साइन की। ठीक है, तो हमें ये करना है इन डिग्रीज के नीचे हमें 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। जैसे 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। और इन सब में 4 का भाग दे देना है इस तरह 4, 1 के नीचे 4, 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 4 और 4 के नीचे 4। इन सब पे अंडर रूट चढ़ा देना है इस तरह। और इनका भाग दे देना, तो अंडर रूट 0/4 का अंडर रूट कितना होगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू निकल आई 0। साइन 30 की वैल्यू तो 1/4 है, तो 1 की अंडर रूट 1 और 4 का 2, और 2 से 4 कट जाएगा 1/2 बार। तो अंडर रूट तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो अंडर रूट 1 का 1 और अंडर रूट 2 की वैल्यू रूट 2। तो साइन 45 के लिए निकल आई, ऐसे साइन 60 के लिए निकल आएगी 3/2। और साइन 90 की वैल्यू 4 से 4 कट गया 1 बार, तो 1। ठीक है, तुमने क्या किया, सबसे पहले डिग्रीज ली 0 से लेकर 90 तक, फिर सबके नीचे गिनती लिखी 0 से लेकर 4 तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबके नीचे 4 का भाग दिया 4, 4, 4, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। फिर कुछ नहीं भाग देना है, सिंपल ही आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस की में क्या करना है, हमें कॉस की निकालनी है। अब कॉस की, कॉस 0, कॉस 45 क्या करना है, हमें जस्ट इसका उल्टा लिखना है इस तरह। जो साइन की वैल्यू है वो कॉस की वैल्यू होंगी, लेकिन जो साइन की 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की होगी। इस तरह लिख देनी उल्टी। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, क्यों, क्योंकि साइन 90 की है 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, क्योंकि ये तो इतने पे आया है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू होगी 0, क्योंकि हमेशा इसका उल्टा रखना है। जो साइन की वैल्यू आई है वो कॉस की जस्ट उल्टी होंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 90 की वैल्यू है साइन में वो कॉस 0 की वैल्यू है, जो 60 की वैल्यू साइन में वो कॉस 30 की वैल्यू है, जो साइन की 45 की और 45 में है कॉस की, जो 30 की है साइन की वो कॉस की 60 की है, और जो कॉस साइन की 0 की है वो 90 की है। अब tan की में क्या करना है, tan इसी तरह tan की में एक सूत्र होता है वो हम लगाते हैं। उसका सूत्र ये है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये सूत्र है साइन का। अब हमें कैसे निकालनी है साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमें साइन 0 tan 0 की वैल्यू निकालनी, तो हमें करना है साइन का मान 0 कितना होगा 0 और कॉस का कितना होगा 1। तो एक में किसी का भाग देंगे कितना आएगा 0, तो कॉस tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। इसी तरह हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी है, मानो tan 30 की वैल्यू, तो हमें क्या सूत्र लगेगा, तो क्या लगेगा साइन 30 बट्टे फिर कॉस 30। तो कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 3/2। हम इसको काट भी सकते हैं इस तरह, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया तो कितना निकला 1। tan 30 की वैल्यू कितनी निकल आई 30 की वैल्यू 1/√3।
निकल आई ना, 1/√3। इसी तरह हमको सबको करना है। अब जैसे कि tan 45 की निकालनी है, किसकी निकालनी है, tan 45 की। तो हमें ये करना है, sin 45 का मान निकालना पड़ेगा और cos 45 का मान जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमें करना है, sin 45 का मान कितना निकला है, sin 45 का मान कितना है, 1/2 अंडर रूट में, और cos 45 का 1/√2। अब इसको हम काटते हैं या फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, √2 गुणा √2। ठीक है, ये √2 में हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो कितना आएगा, tan 45 का मान 1। ठीक है, इसी तरह सारी निकाल लेंगे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इससे ये जाएगा 2 से 2 गया तो √3। और जब हम 0 का भाग किसी में देते हैं तो अनंत आता है, तो tan अनंत। और cot की याद करनी है, cot 0, cot 35, तो ये tan का जस्ट उल्टा होता है। तो कैसे लिखेंगे, जो इसमें होगा जो पहले लिख लेते हैं 0 फिर अनंत, √30 की √3, cot 45 की 1, और cot और 60 की √3, और cos 90 की 0। देखिए हमने क्या किया, जो साइन के में किया था वही जस्ट उल्टा tan का किया है। जो tan के में 90 की वैल्यू है वो cot में 0 की है, जो tan में 60 की है वो cot में 30 की है, जो tan में 45 की है वो cot में 45 की है, जो tan में 30 की है वो cot में 60 की है, जो tan में 0 की वो cot में 90 की है। इसी तरह जस्ट उल्टा है। अब हमें sec की निकालनी है, sec के में क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। वैसे इसका tan का एक सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें sec की वैल्यू निकालनी है, sec की वैल्यू, जैसे हमें sec 0 की निकालनी है, तो इसका सूत्र होता है sec बराबर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, sec 0 की निकालनी है। मान लीजिए sec 0, तो हमें cos 0 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, cos 0 की। तो cos 0 की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, cos 0 की वैल्यू क्या है, तो हमें पता लगाते हैं। cos 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1, तो 1 और 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब इसी तरह हमें दोबारा सूत्र लगाना है, sec बराबर 1/cot वाला। अब इसका क्या मान है, हम निकालने cos sec 30 की, तो हम cos 30 की वैल्यू मालूम मुझे, तो लगेगा 1/cos 30। तो हमें cos 30 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2। अब हमें क्या करना है, इसका 1 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हम ये तो करते हैं, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/√2 को, तो 1 गुणा 2 गुणा √3 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। इसी तरह हमें sec 45 की निकालनी है, sec 45 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कहना है 1/cot, और cos की वैल्यू 45 की कितनी होगी, तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/√2 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2। अब इसको हम गुणा में चेंज कर लेते हैं, 1/√2, तो ये गुणा में चेंज किया तो ऊपर पहुंच जाएगा, वो नीचे तो √2। इसी तरह tan 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसकी आएगी अनंत। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जस्ट cosec का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें ये करना पड़ता है, हमें संज्ञा पलट देनी पड़ती है और कुछ नहीं। जैसे कि sec है, cos है, तो cos sec की sec, अब इसका है cos का √3/2 है, तो sec क्या जाएगा, चिन्ह नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा, 2/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसी cos का 1/2 है, sec का 2/2 हो जाएगा, cot का 1/2 है, तो sec का 2 हो जाएगा, जिसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे cosec की, cosec, तो cosec का भी एक सूत्र होता है, जैसे कहिए बताते हैं,
एक मिनट रुकिए, पेज निकाल लूँ। कोसेक का सूत्र होता है कोसेक का सूत्र होता है 1/sin। ये कोसेक का हो गया, ठीक है। अब हमें कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 30 की। तो हमें sin 30 की वैल्यू मालूम होना चाहिए। sin 30 की तो ऊपर हुआ था भाई, sin 30 की वैल्यू कितनी आई है 1/√2। तो 1/1/2। तो ठीक है, अब ये गुणा में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, तो इसकी कितनी आएगी 2, ठीक है। इसी तरह तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी अनंत, और cos 45 की वैल्यू 2, और cos 60 की वैल्यू 45 की वैल्यू निकालनी है। कोसेक 45 की, कोसेक 45 की कितनी होती है, सूत्र में लाएंगे साइन। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है √2 1/2, तो 1/1/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा। गुणा करेंगे तो हो जाएगी √2। इसी तरह इसकी निकल आएगी √3/2। इसकी हो जाएगी 1। आप एक बार देख लीजिए, साइन है, साइन के लिए हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें 0 से लेकर 90 तक लिखना पड़ेगा। उसके नीचे 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, फिर 4 का भाग देंगे, √2 चढ़ा देंगे। साइन का निकल आएगा, साइन जस्ट कॉस का उल्टा होगा, इसे लिख देंगे इस तरह। तो साइन की वैल्यू वो कॉस की हो जाएंगी। tan फिर इन दोनों के लिए tan का हमें सूत्र करना पड़ेगा, जो हमने आपको पहले बताया था। tan बराबर sin/cos। तो इससे साइन की वैल्यू tan की वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। फिर हमें कॉट की निकालनी है। तो कॉट की क्या, tan का जस्ट उल्टा होगा। जो tan की वैल्यू आएंगी उसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे कि 30 आया, जो tan में 30 की वैल्यू है वो कॉट में 90 की है। जो tan में 30 की है जो कॉट में 60 की है, इस तरह जस्ट उल्टा। और हमें सेक की निकालनी है। सेक में क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र है वो लिखना पड़ेगा। सेक बराबर 1/cos। जिस सूत्र लिखेंगे तो हमें सेक की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जो निकल आई आप देख सकते हैं। या रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। सेक की है रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल होता है ये इसका हो जाएगा, और ये इसका हो जाए रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल है देखिए ये है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। 2 ऊपर और 3 नीचे, इसमें √2 ऊपर 1 नीचे, √2 इसमें 2 ऊपर और 0 का अनंत होता है। इसी तरह में सेक का कुछ साइन का हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र भी हो सकता है, सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कोसेक बराबर 1/sin, जस्ट उल्टा होता है। आप ये सूत्र भी याद कर सकते हैं, या आप ये भी याद कर सकते हैं। साइन बराबर कोसेक, और कॉस बराबर सेक, और tan बराबर कॉट। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप निकाल लेंगे। देखिए आप मान निकल आए हैं सबके, और ये सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र से भी निकल आएगा। थैंक यू। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन